इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और ये हादसे की अपडेट आ रही है नॉर्थ सिक्किम से। जो इस वक्त जानकारी सामने आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, नॉर्थ सिक्किम में सेना के 16 जवान शहीद हुए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है नॉर्थ सिक्किम से और जो ताज़ा अपडेट्स है हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। सेना के 16 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है नॉर्थ सिक्किम से। इस वक्त एक बड़े हादसे की अपडेट नॉर्थ सिक्किम से आ रही है। सिर्फ प्राथमिक जानकारी जो हमें मिली है उसके मुताबिक सेना के 16 जवान शहीद हुए हैं इस हादसे में, जो कि नॉर्थ सिक्किम में बताया जा रहा है। इस हादसे से जुड़ी जो बाकी डिटेल्स हैं हम इस वक्त आपके लिए जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्राथमिक जानकारी के मुताबिक यही अपडेट है कि एक हादसा हुआ है नॉर्थ सिक्किम में और यहाँ पर सेना के 16 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है। इस हादसे से जुड़ी तमाम जानकारी हम साथ ही साथ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है क्योंकि कोई बड़ा हादसा हुआ है जिसमें सेना के 16 जवानों के शहीद होने की अपडेट है और ये हादसा नॉर्थ सिक्किम में हुआ बताया जा रहा है। जो एग्जैक्ट डिटेल्स है इस हादसे की वो इस वक्त सामने नहीं आई है, लेकिन रुक कर लेते हैं जी मीडिया संवाददाता पूजा मेहता का, जो मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। पूजा, क्या डिटेल्स है, हुआ क्या है? देखिए प्रीति, आपको बताते हैं ये नॉर्थ सिक्किम का इलाका है और जो कहा जा रहा है, जो डिटेल्स आ रही है कि एक इंडियन आर्मी का जो व्हीकल था वो छातिन, जो बहुत क्लोज है चाइनीज बॉर्डर से, ये इलाका जो है फॉरवर्ड एरिया के पास पड़ता है ये इलाका छातिन, वहाँ मूव कर रहा था थांगू और तभी जो है एकदम स्टीप स्लोप के पास जो है ये आर्मी का व्हीकल जो है वो नीचे गिर जाता है। अनफॉर्चुनेटली रेस्क्यू मिशन को वहाँ पे लॉन्च किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो अभी फिगर्स इंडियन आर्मी की तरफ से दिए जा रहे हैं उसको कहा जा रहा है कि 16 इंडियन आर्मी पर्सनल, जिसमें 3 जेसीओ है और 13 जवान है, उनकी जान जा चुकी है और 4 और जवान हैं जिनको गंभीर रूप से चोटें आई हैं। फिलहाल उन्हें जो है रेस्क्यू किया गया है, उनको एयरलिफ्ट किया गया है और साथ ही उनका जो है ट्रीटमेंट फिलहाल किया जा रहा है। पूजा, क्या खराब मौसम के कारण इस मिलिट्री व्हीकल के साथ हादसा हुआ? क्या कुछ उसके बारे में जानकारी है? देखिए, ये इलाका जो है ये बेहद टफ टेरेन है, अगर मैं आपको समझाती हूँ तो, क्योंकि ये नॉर्थ सिक्किम का इलाका कहा जाता है। जो रूट है, क्योंकि अभी अभी जो है मानसून ओवर हुए हैं, तो यूजुअली मानसून के बाद जो है जो मोटरेबल रूट भी अपने हैं तो वहाँ पे सड़कों की हालत बेहद खराब हो जाती है और ये पूरा इलाका जो है ये बिल्कुल फॉरवर्ड एरिया के पास जाता है। नॉर्थ सिक्किम के पास जो चाइनीज बॉर्डर है, अगर किसी को फॉरवर्ड पोस्ट में जाना है तो इसी इलाके छातिन से जाना पड़ता है। तो तभी ये पूरा जो कॉन्वॉय था, इस कॉन्वॉय में कहा जा रहा है कि 3 व्हीकल्स थे, ये छातिन जा रहा था आज सुबह सुबह थांगू से और छातिन लगभग कहा जाता है कि उसका ऑल्टीट्यूड 11,000 के आसपास फीट अबाउट सी लेवल का ऑल्टीट्यूड होता है, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है और तभी जाकर जो है ये व्हीकल स्किड करके जो है। जी पूजा, तो इस वक्त जो ये अपडेट आ रही है एक बार अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये जो हादसा हुआ है नॉर्थ सिक्किम के पास हुआ बताया जा रहा है। एक आर्मी व्हीकल हादसे का शिकार हो गया और इसमें 16 जवानों के शहीद होने की अपडेट आ रही है। 4 घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है। 3 जेसीओ समेत 16 जवान शहीद बताए जा रहे हैं इस हादसे में और चाइनीज बॉर्डर के काफी करीब ये हादसा हुआ है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है नॉर्थ सिक्किम का, ये काफी मुश्किल इलाका बताया जाता है जियोग्राफिकली अगर आप इसे देखें तो। और पूजा मेहता मेरे साथ लाइव जुड़ गई है। पूजा हमें तमाम जानकारी दे रही है जो इस हादसे से जुड़ी हुई है। पूजा, इस वक्त सबसे जरूरी ये है कि जो एग्जैक्ट लोकेशन है जहां ये हादसा हुआ उसके बारे में आप जानकारी दें और रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है उसमें क्या अपडेट आ रही है? देखिए सिक्किम, आपको बता दें आज सुबह नॉर्थ सिक्किम का ये इलाका थांगू से छातिन जा रहा था। 3 व्हीकल का ये इंडियन आर्मी पर्सनल थे इसमें, इस कॉन्वॉय में, और तभी छातिन के पास जो है एक व्हीकल स्किड करके गिर जाता है और उस व्हीकल में सवार 3 जेसीओ और 13 इंडियन आर्मी के जवान जो है उनकी जान जाती है। खराब मौसम कहा जा रहा है कि कारण हो सकता है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है। लगभग छातिन जो है कहा जाता है 11,000
4 फीट अबव सी लेवल या उससे ज़्यादा के ऑल्टीट्यूड पर है, तो यूजुअली इस मौसम में जो है बेहद ज़्यादा कोहरा होता है और उस टेरेन से गुजर के आगे जाना जवान के लिए भी काफ़ी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि ये जब एक्सीडेंट हुआ है आज सुबह, उस व्हीकल में कुल मिलाकर 16 लोग सवार थे जिनकी जान गई है, 3 जेसीओ और 13 इंडियन आर्मी के जवान। 4 जवान को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, उन्हें फिलहाल एयरलिफ्ट किया गया है और सिक्किम में ही उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। पूजा बने रही है हमारे साथ, कृष्ण मोहन मिश्रा भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें आने शुरू हो गई है। कृष्ण, मैं ट्विटर पर देख रही थी, इस हादसे से जुड़ी तस्वीरें बेहद खौफनाक है और बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें शिकार हो गया इंडियन आर्मी का ये व्हीकल। बहुत दुखद है प्रीति, ये इलाका पहाड़ी है और इस समय वहाँ मेरा ख्याल है बर्फ़ जमी हुई होगी, क्योंकि ये मौसम होता है जब बर्फ़बारी का होता है। मैं खुद जनवरी में इसी इलाके में रहा था और मुझे मालूम है कि वो इलाका कितना मुश्किल है। वहाँ बहुत ही मुश्किल पहाड़ियाँ हैं, खाइयाँ हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस समय वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। छातिन वहाँ पर एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर है और वहीं से बताया जा रहा है कि ये व्हीकल निकला था। 3 व्हीकल थे कॉन्वॉय में और उनमें से एक व्हीकल नीचे गिरा है। और ये तस्वीरें जवान दिखा रहे हैं। कृष्ण, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक बार दर्शकों को बता दें कि ये तस्वीर आपको विचलित भी कर सकती है, क्योंकि जिस तरह की एक्सीडेंट साइट से ये फोटोग्राफ्स आई हैं सोशल मीडिया पर भी इस वक्त डाली जा रही है, लेकिन हम सबसे पहले आपको जी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से बुरा हादसा ये हुआ है और जो आर्मी का ट्रक था जो इस घाटी में गिर गया, उसके बाद बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ और इसमें 16 जवानों के शहीद होने की खबर है। जी कृष्ण, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, छातिन जगह थी जहां से ये कॉन्वॉय निकला था और जेमा की तरफ जा रहा था, थांगू के पास, ऐसा बताया जा रहा है। छातिन वहाँ पर ब्रिगेड हेडक्वार्टर है और सुबह ही बता रहे हैं ये निकला था। अब किस और एक मोड़ काटते समय किसी वजह से ये दुर्घटना हुई है। बहुत दुखद है ये दुर्घटना। 20 लोग सवार बताए जा रहे थे, 4 लोगों को जिंदा निकाल लिया गया है, लेकिन 16 लोगों की जान चली गई है। 3 जेसीओ हैं, 13 जवान हैं, अभी ये बताया जा रहा है। बाकी 4 की हालत ये बता रहे हैं कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है और उनका सिक्किम में ही इलाज चल रहा है। ज़रूरत पड़ी तो एयरलिफ्ट होकर उनको नीचे लाया जाएगा दूसरी जगहों पर। लेकिन अभी फ़िलहाल जितनी ये खबर आ रही है, जितनी सेना ने जानकारी दी है, उस हिसाब से ये काफ़ी भयानक दुर्घटना है, क्योंकि एक ट्रक नीचे गिरता है और उसमें 20 में सवार अगर 16 लोगों की जान चली जाती है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुर्घटना कितनी मुश्किल होगी। नॉर्थ सिक्किम का ये इलाका प्रीति वो है जहाँ पर 2 साल पहले भारत और चीनी सैनिकों की मुठभेड़ हुई थी नाकुला दर्रे पर। ये पूरा इलाका बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। छातिन नीचे है जहाँ पर ब्रिगेड हेडक्वार्टर, और उसके बाद फिर आगे चीज़ें शुरू होती हैं और ये गुरडोंगमार लेक तक ये जाता है। यहीं पर टिबेटियन प्लेटो आगे शुरू हो जाता है। बहुत ही मुश्किल और बहुत ही ख़ास तौर पर सर्दियों में नेगोशिएट करना इस जगह को बहुत बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि अक्सर बर्फ़ की वजह से अगर इस इलाके में इस वक्त तक बर्फ़ पड़ चुकी होगी तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। अक्सर आपने सुना होगा कि इस इलाके में टूरिस्ट जो जाते हैं वो फंसते हैं। हर साल सेना के सामने ये एक और नई चुनौती रहती है उनको निकालना, क्योंकि इस इलाके में बहुत ट्रेचरस रास्ते हैं, खाइयाँ बहुत गहरी हैं, निगोशिएट करना उनको बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में ही शायद जो सेना बता रही है कि कोई मोड़ टर्न काटते समय ये नियंत्रण खोया और उसके बाद जो ये वाहन है वो नीचे गिरा। बहरहाल दुर्घटना बहुत बड़ी है। मुझे याद नहीं आता है कि हाल फिलहाल में किसी दुर्घटना में भारतीय सेना ने अपने इतने जवानों को खोया हो। और ये बेहद दर्दनाक हादसा, ऐसा लग रहा है कि बेहद दर्दनाक हादसा था। कृष्ण, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया आर्मी का ये ट्रक जिसमें ये जवान ट्रैवल कर रहे थे। और बताया जा रहा है कि नॉर्थ सिक्किम का ये जो इलाका है वहां पर एक दुर्गम मोड़ को काटते वक्त बैलेंस शायद कहीं ना कहीं ड्राइवर का खराब हो गया और खाई में जा गिरा ये ट्रक और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। 16 जवानों की मौत हुई है जिसमें 3 जेसीओ भी शामिल हैं। कुल मिलाकर जो हमारे रिपोर्टर्स हमें अपडेट दे रहे हैं उसके मुताबिक 20 जवान इसमें सवार थे। 4 को रेस्क्यू किया गया, एयरलिफ्ट भी किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशंस किस तरह से इस इलाके में चलाए गए होंगे कृष्ण, क्या उसके बारे में जानकारी है? क्योंकि जाहिर तौर पर आप कह रहे थे कि यहाँ पहुंचना वैसे ही बहुत आसान नहीं होता। जानों को बचाने के लिए 3 वाहन थे इस कॉन्वॉय में। जी, तो बाकी जो 2 गाड़ियां थी उन्होंने फौरन ही रेस्क्यू शुरू कर दिया था। और जो बाकी 4 जवान थे उनको बहुत कम वक्त में बाहर निकाल लिया गया। लेकिन चूंकि ये जहां दुर्घटना हुई वो जगह इतनी मुश्किल थी, खाई
इतनी गहरी थी कि उसमें गिरने के बाद बच पाना, दरअसल इन 4 का बचना भी लोग बता रहे हैं कि बहुत चमत्कार की ही बात है। हालांकि रेस्क्यू फौरन शुरू हो गया, वहाँ पर साथ में 2 व्हीकल और चल रहे थे। उसके बाद दूसरे व्हीकल आ गए, कम्युनिकेशन का सेट था उनके पास, सूचना देने पर दूसरे लोग आ गए।